बेंगलुरु, जहां पर दत्तात्रेय होसबोले को आरएसएस का नया कार्यवाहक बनाया गया है। वह भावना श्री राम के साथ भारत की भूमि पर रहने वाले लोग किस प्रकार जुड़े हैं, यह अपने आप स्वयं सिद्ध हो गया। फिर से एक बार, पुनः एक बार। इसलिए राम मंदिर निर्माण के साथ लोग जुड़े हैं, दूर दूर से। जीवन में कभी अयोध्या में गए नहीं और जाएंगे भी नहीं, ऐसे लोगों ने। और एक एक जो संस्करण है, घटनाएं हैं, उसके बारे में हमने यहां थोड़ा सुना है अपने बैठक में। अद्भुत है। हमने तो विचार किया है उसी के का पब्लिकेशन लाएंगे। The richest persons in the society to the poorest are the ordinary people, most ordinary people. इस प्रकार से उन्होंने सहयोग दिया। एक और स्वयंसेवकों ने भी इतने व्यापक रूप से समाज के सहयोग से, कई जगह पर स्वयंसेवक नहीं है, कई विलेजेस में, कई एरिया में, वहां लोग स्वयं आकर इस कार्य के लिए वो समय दिए। तो ऐसे एक अद्भुत कार्य हुआ है। तो इस कारण से बहुत व्यापक संपर्क भी हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विल बी कंप्लीटिंग 100 years of नेशनल सर्विस इन द ईयर 2025। तो आने वाले 3 साल में हमने विचार किया है भारत में संघ कार्य को हर मंडल तक पहुंचाना चाहिए। तो अभी अपना जो कार्य है पिछले वर्षों में थोड़ा सा जो कोरोना पीरियड के लॉकडाउन के कारण संघ की प्रत्यक्ष शाखा नहीं लग सकी। दीपावली तक लगभग ऐसी स्थिति थी। आफ्टर द मंथ ऑफ नवंबर वी हैव restarted our regular shakas in various places wherever situation was conducive, where restrictions were not there. उस प्रकार जहां जहां उस प्रकार कर सकते थे with all the necessary limitation, necessary SOPs etc. followed. अभी हमारे कुल स्थान जो है वो अराउंड 34,569 केसेस में संघ की शाखा है। इसके अतिरिक्त 18,500 प्लेसेस वी आर हैविंग वीकली असेंबलीज। तो इसलिए इतने स्थानों पर अभी संघ के कार्य है। और शाखाएं जो है डेली शाखा 55,652 55,652 और वीकली जो असेंबलीज हैं जिनको हम साप्ताहिक मिलन कहते हैं वो 18,553 है। तो पिछले मार्च से हम रीगेन जो किए हैं नियरली 90% है। अभी 10% पिछले मार्च से हम उसके पीछे हैं, कम है, क्योंकि कॉलेजेस एंड स्कूल्स आर नॉट रनिंग। इसलिए विद्यार्थियों की शाखा यह अब रेगुलरली चलने में थोड़ा सा समस्या है। तो इसलिए वो जब चलेगा बहुत बड़ी संख्या में और देंगे। और इन द कमिंग 2-3 months if the situation is okay, we don't know, if situation becomes normal, we are confident that not only we will regain our March 2020 situation, but we will be going ahead nearly 5 to 10%. But that is our calculation. However, it depends on the कोरोना सिचुएशन। तो अभी ऐसे हमारी स्थिति पूरे देश में है। इसलिए आने वाले 3 साल में संघ के 100 वर्ष होते होते इस प्रकार सभी मंडलों में हम कार्य करें। तो अभी 58,542 मंडल में हमारी शाखा है। खंड जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स कहते हैं वह 6,495 ब्लॉक्स में खंड में अपने संघ के 5,505
5505 में हमारे शाखाएं हैं, सो मेनी ब्लॉक्स। तो इसलिए इतने मंडल में और खंड में जो शाखा है, इसको हम और कार्य विस्तार करते हुए 100% मंडल में यानी 58,000 मंडल में 2024-25 तक आने वाले 3 साल में हम पूर्ण करें, यह एक कार्य विस्तार की योजना बना रहे हैं संघ के कार्यक्रम से। उसके अनुकूल कार्यकर्ताओं के आवश्यक ओरिएंटेशन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ये सब हमको करना है। इसकी भी हमने योजना बनाई। आने वाले दिनों में सामाजिक दृष्टि से बहुत सारे डायमेंशंस में संघ के कार्य को अभी जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाना है। गौ सेवा के परिवार प्रबोधन, फैमिली काउंसलिंग, कुटुंब प्रबोधन इसे हम कहते हैं, पर्यावरण, एनवायरमेंटल इश्यूज, उस दृष्टि से पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और पॉलिथीन दूर करो। ये सिंपल है, इससे और भी अधिकाधिक करेंगे। सामाजिक समरसता की दृष्टि से सोशल हार्मनी एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो उस दृष्टि से सामाजिक समरसता हिंदू समाज के अंदर किसी प्रकार के अगड़ा पिछड़ा, छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ये वो इस प्रकार के भेदभाव को उससे ऊपर उठकर समग्र हिंदू समाज के करने का एक कार्य। इसलिए सामाजिक समरसता के विभिन्न आयामों में कार्य करना है। ऐसे विभिन्न कार्य हमने हाथ में लिया है। इसमें और एक का जोड़ना है, वो है ग्राम विकास, रूरल डेवलपमेंट। मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में एक प्रयोग अप्रैल 30 युगादि जो है वर्ष प्रतिपदा, उससे हम प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशंस, मठ मंदिर, वो भी सब मिलकर इसके निर्णय किए हैं। वो है भूमि सुपोषण, जमीन को सुपोषण करना, ज्यादा उसको फर्टाइल करना, उर्वरित करना। तो इसके लिए उस दृष्टि से न्यूट्रिएंट्स कैसे बने। भूमि के आज कई कारणों से, पर्यावरण के कारण से और पानी के दृष्टि से एक भूमि में अपने सत्व कम होते जाता है। ये कई जगह पर अनुभव है। इसलिए भूमि सुपोषण करने के कुछ वैज्ञानिक तरीके को कृषि क्षेत्र के तज्ञ लोगों ने, अनुभवी लोगों ने इस विषय के बारे में प्रयोग करके दिखाया है। तो इसको एक सामाजिक अभियान के रहते गांव-गांव में चलाएं। लगभग 15-20 राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते इस विषय को लेने का एक अभियान, एक कैंपेन अप्रैल 13 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इन सारे आयामों में गौ सेवा, ग्राम विकास, परिवार प्रबोधन, एनवायरमेंट, पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक समरसता, ये सब समाज के परिवर्तन के कार्य को हम एक इम्पेटस देने के लिए, उनमें कई डायमेंशंस को कवर करने के लिए आने वाले 3 वर्ष विशेष रूप से प्रयत्न करने का एक प्लान हम बना रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के एक नैरेटिव जो है, एक वैचारिक पक्ष है। भारत क्या है, भारत के संदेश क्या है, भारत के अतीत जो है, द पास्ट, द हेरिटेज ऑफ भारत, इट हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। लेकिन आधुनिक काल में उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, उस अनुभव का सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस, सिविलाइजेशनल विजडम जो है भारत के, उस स्मृति को नकारने से काम नहीं करता। उसके आधार पर नए भारत का निर्माण, नई पीढ़ी के लिए आवश्यकता के अनुरूप उसको कैसे विकसित करना, इसके लिए भारत के नैरेटिव को सही दृष्टि में रखने का एक वैचारिक का प्रबोधन, वैचारिक अभियान, इंटेलेक्चुअल कैंपेन, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, इसको करने की भी आवश्यकता है। इसलिए समाज परिवर्तन के एक बड़ा आयाम और वैचारिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने का एक बहुत बड़ा काम, ये दोनों करना है तो संगठन की शक्ति को बढ़ा करना है। इस दृष्टि से हमारे कार्य आने वाले 3 वर्षों में करने के हमने विचार बनाए हैं।
अभी अभी हुआ जो कैंपेन है वो हमें इस कार्य को करने के लिए अद्भुत प्रेरणा दी। हमारे कार्यकर्ताओं के जो अनुभव है वह इस काम के लिए कार्य निष्ठा, समाज परिवर्तन, वैचारिक प्रबोधन, इन तीनों कार्य के लिए एक प्रेरणा दिए हैं। उसको हम आने वाले दिनों में पूर्ण उपयोग करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो प्रस्ताव आपके सम्मुख है। तो इस दोनों रेजोल्यूशन को आपके द्वारा समाज के लिए अवगत करा रहे हैं और संघ के कार्य के में आपके सहयोग भी हमेशा जैसे रहे। ऐसे फिर से एक बार अनुरोध करता हूं, आपको कुछ पूछना है तो दत्तात्रेय होसबोले को आरएसएस का नया सरकार वाहक बनाया गया है।